सो वेलकम टू एकेडमी डिकी गाइस। आप सभी का स्वागत है एकेडमी डिकी में। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना। एक यूआई यूएक्स के लिए एक ऐसा टॉपिक जो अगर वो नहीं जानता है, उसको नहीं पता है, तो उसका बेस ही क्लियर नहीं है। आज हम क्या इस टॉपिक पर कवर करने वाले, इस लेसन पे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले what is UI UX and the differences between UI and UX। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो UI UX को मर्ज कर देते हैं। आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाला है कि UI का प्रिंसिपल्स, लॉस, फंडामेंटल्स अलग होते हैं, UX का अलग होता है। सेकेंड, what are the principles of UI UX design? Every designer should have to know this about, right? Number third, the five main topics, the five main points about the UX laws। आज हम ऐसे तीन मेजर लेसन्स देखने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखें एंड प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइस टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। जैसा कि अभी हम लोग डैशबोर्ड पे आ चुके हैं फिग्मा के। आप सभी से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम ये जो क्लासेस कर रहे हैं, हम पहले यूएक्स पे फोकस कर रहे हैं, देन हम यूआई पे जाएंगे। हमारा यूएक्स का बेसिक एंड बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है यूआई करने के लिए। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि यूएक्स प्रिंसिपल, यूजर एक्सपीरियंस, राइट। यहाँ मैंने हर वो पॉइंट्स को गैदर आउट किया है एंड डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप इस सभी पॉइंट्स को एक्नॉलेज कर लेते हो, आप इन सभी पॉइंट को अच्छे से समझ जाते हो, तो मार्क माय वर्ड्स, आपको आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप हर वो चीज को फेस आउट कर लोगे जहां पर आप फंसने का चांसेस एज ए बिगिनर 90% होने वाला है आप लोगों को। ओके, यस, स्टार्ट करते हैं। यूज सेंटर डिजाइन। ओके, हम क्या देख रहे हैं अभी, पहले हमारा यूआई यूएक्स प्रिंसिपल्स चल रहे हैं कि हमें क्या क्या यूआई यूएक्स प्रिंसिपल्स पे होना है, राइट। नाउ अभी यूएक्स प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं। इन सभी को आप नोट डाउन कर लो या फिर वीडियो को सेव कर लो एंड आप मेक श्योर इन सभी को हर दिन रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ भी आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, यूजर सेंटर डिजाइन। फर्स्टली मैं बताना चाहता हूँ कि यूजर सेंटर डिजाइन होता क्या है। ओके, डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस होता है, उस पर हम बाद में जाएंगे। बट उसके बाद हम यूजर सेंटर डिजाइन एज ए यूआई यूएक्स डिजाइनर, हमारे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, कुछ हमारे लॉज होते हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। यूजर सेंटर डिजाइन आपको सिंपल एंड ईज वे पे समझाऊं तो यूजर को सेंटर रख के उसकी इर्द गिर्द जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है, ऑब्स्टेकल्स है, पेन पॉइंट्स है, उन सभी को सॉल्व करना एक बेटर वर्जन के साथ, एक बेटर आप उसको एग्जांपल के साथ आप उसे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। यूजर्स की कैपेबिलिटी, थिंकिंग पावर को सोच करके, एक्नॉलेज करके आप उसके अकॉर्डिंगली काम करते हो। तो यूजर को सेंटर रख करके उसको क्या प्रॉफिट होने वाला, क्या लॉस होने वाला, वो कहाँ पर हेजिटेट होने वाला, कहाँ पर वो स्टक होने वाला, या फिर कहाँ पे वो फ्रस्ट्रेट होने वाला, या फिर कहाँ पे वो हैप्पी होने वाला है। यूजर सेंटर डिजाइन इन द सेंस यूजर को सेंटर रख के हर वो चीज हमें डिजाइन करनी पड़ती है। नाउ डिजाइन फॉर रियल यूजर, नॉट फॉर एजम्पशंस, राइट। ये एक ऐसा टॉपिक है, मुझे भी फेस हुआ था जब मैं डिजाइन करना शुरू हुआ था इनिशियली डेज में। मैं डिजाइन करता था अपने अकॉर्डिंग, मुझे ये अच्छा लगा। नहीं, मुझे कुछ साल के बाद ये रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, मैंने जो ओथ लिया है वो यूजर्स के लिए लिया है, यूजर्स के टूवर्ड्स के लिए लिया है कि यूजर्स को क्या चाहिए, यूजर्स के लिए अच्छा क्या है, rather देन मेरे लिए अच्छा क्या है, ये मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। ओके, ये गलती मत करना। Now, user research, persona testing, users don't think like designers. Definitely. अब देखो, यूजर रिसर्च, पर्सोना टेस्टिंग, ये क्या है, एक टॉपिक है जो हम कवर करेंगे आने वाले सेंस पे। बट मैं आपको छोटा सा ब्रीफ बता दूँ। अब यूजर रिसर्च क्या होता है, रिसर्च क्या होता है कि हम कोई भी ऐसे की प्रोजेक्ट आया, उस पर हम क्या करते हैं कि आप उसके बारे में जानते हैं, उसके बैकग्राउंड देखते हैं एंड उसके कॉम्पिटिटर्स है कि नहीं है, उस वो कितने साल से इंडस्ट्रीज में है, वो कैसा प्रॉफिट अर्न करना है, या फिर इससे पहले वो डिजिटल मार्केट में, डिजिटल इंडस्ट्री में था कि नहीं था, राइट। ये सारा चीज आप रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च का भी पार्ट बहुत बिग होने वाला है जो हम लोग स्लोली स्लोली एक्नॉलेज करेंगे, राइट। नाउ पर्सोनास को अगर बेसिक वे में मैं आपको समझाऊं तो पर्सोनास होता है, सपोज एक यूजर्स, बहुत किस्म के यूजर्स होते हैं, हर कैटेगरी के यूजर्स होते हैं, मेल होते हैं, फीमेल्स होते हैं। अब उसको क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं,
क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, पेन पॉइंट्स क्या है, उसे हम एक लेट्स से कि एक डिटेल बोर्ड पे हम नोट डाउन करते हैं कि उसका क्या कलर फेवरेट है, एज क्या है, उसका क्या बोलते हैं कि अ, किस चीज को वो ज्यादा पसंद करता है, राइट। तो इन सभी को हम नोट डाउन करते हैं एक नोट पे, एंड फिर हम क्या करते हैं कि उसके अकॉर्डिंगली काम करना शुरू करते हैं। तो ये पर्सोना है, पर्सोना को भी हम और भी डिटेल में समझेंगे। टेस्टिंग क्या होता है, लेट्स से कि कोई एप्लीकेशन बनाया, डिजाइन बनाया, हम वापस से टेस्ट करते हैं ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। यूजर डोंट थिंक लाइक बिजनेस, राइट, डेफिनेटली उसको जितना आसान वे पे आप कन्वे करोगे जर्नी को, उतना ही बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। एग्जाम्पल गूगल मैप्स प्रायोरिटीज वेयर एम आई इंस्टेंटली, राइट। मैप में हमको देखना पड़ता तो हम इंस्टेंटली देख सकते हैं कहाँ पे अभी मैं हूँ, तो कितना ईज कर दिया, डेफिनेटली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है ना। क्लियरिटी ओवर क्लेवरनेस, डेफिनेटली आपको क्लियरिटी रखना है। इफ यूजर्स हैव टू थिंक, यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट। उसको टाइमिंग नहीं देना है कि अगर वो जहाँ टाइम लगा के सोचने लगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सा स्टेज में, कौन सा फ्लोज पे है, तो ये समझना है कि एक बैड यूएक्स डिजाइनर उस चीज को बनाया है जो वो सक्सीड नहीं हो पाया, राइट। क्लियर लेवल्स, क्रिएटिव लेवल्स, ऑब्वियस एक्शंस, फैंसी इंटरेक्शंस। एग्जांपल बाय नाउ बीट्स गेट योर्स, डेफिनेटली बाय नाउ क्या है कि आपको एक सिंपल वे पे समझा दे कि हाँ मेरे को खरीदने जाना है। गेट योर्स इन द सेंस कि आप थोड़ा एक ऐसा टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं जो बाय नाउ से थोड़ा ऊपर है। हर कोई गेट योर्स में उतना मतलब हैबिचुएट नहीं है, राइट। कंसिस्टेंसी, राइट, ये सारा प्रिंसिपल्स है जो मैं हम लोग जो देख रहे हैं। कंसिस्टेंसी, सेम एक्शंस सेम रिजल्ट एवरीवेयर। लेट्स से कि अभी मैं आपको एग्जांपल दिखा दूं, ये एक लैंडिंग पेज बन रहा है, ओके, एक प्लम्बर्स के अकॉर्डिंग। अब इस पे देखोगे तो क्या है कि कंसिस्टेंसी अगर आप देखोगे तो ये हमारा होम पेज है। लेट्स से इफ आई गो टू द नेक्स्ट पेज, तो देखो कंसिस्टेंसी सेम ही है, हमारा कलर सेम है, हमारा अलाइनमेंट सेम है, हमारा हीरो सेक्शन का जो साइजेस सेम है, पैटर्न सेम है, राइट। सो ये कंसिस्टेंसी को हमें मेंटेन करना है, ओके। एज ए बिगिनर्स, एज ए बिगिनर आपको अभी इन सारी चीज पे फोकस करना है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। नाउ layouts, terminology, interactions, example iOS gesture behave the same across apps। हर जगह सेम ही चीज रहना चाहिए। अगर आप एक फॉन्ट यूज करो तो सेम फॉन्ट सेकेंड पेज में भी होना चाहिए, कलर भी सेम होना चाहिए, हाइट विथ उसकी हर वो चीज सेम होना चाहिए, राइट। कंसिस्टेंसी हम इसे और भी ध्यान से देखेंगे जब हम एक एक टॉपिक पे काम करना शुरू करेंगे। जस्ट लाइक कि व्हाट इज एम्पैथी मैप, उस पे हम डिटेलिंग के साथ करेंगे भी, प्रैक्टिकल भी करेंगे एंड एग्जांपल्स के साथ भी करेंगे। Feedbacks and response, every actions need a reaction, definitely. Loading steps, success message, error confirmations। ये क्या है कि एक फीडबैक रिस्पॉन्स है। अगर आप सपोज करो कि कोई ऐप में घुसे है, वहां पे लोडिंग हो रहा है, तो आपको क्या हो रहा है कि वहां पे आप इंगेज हो चुके हैं, वहां पे रुक करके वेट कर रहे हैं कब क्लियर होगा। बट वही है कि अगर आपको लोडिंग स्टेट्स में अगर आपको परसेंटेज शो करना दिखाया जाए तो आपको क्या होगा कि अच्छा 25% हो गया, 50% हो गया, ओके जल्दी हो जाएगा, जल्दी खुल जाएगा। तो या ऐसा ही फीडबैक रिस्पॉन्स होता है जो यूजर्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जानना। कंफर्म मैसेज, सक्सेस मैसेज, एरर मैसेज, ये मैसेज भी आपको आता है तो क्या होता है कि एक पॉइंट पे आप क्लियर आउट हो जाता है कि अच्छा ठीक है हो चुका है, अच्छा ठीक है नहीं हुआ फिर से करना है, राइट। एफिशिएंसी, स्पीड, यूजर वांट्स टू डू थिंग फास्ट, राइट, रिड्यूस स्टेप्स। लेट्स से कि मुझे कोई प्रोडक्ट बाय करना है। अब उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए क्या क्या मैंने पहले होम पेज किया, फिर उसके बाद लिस्टिंग पेज किया, फिर उसके बाद प्रोडक्ट पेज किया, फिर उसके बाद हम ऐड टू कार्ट पेज किए, फिर उसके बाद हम बाय नाउ किए, फिर उसके बाद चेकआउट चेकआउट। तो ये इतना लेंदी प्रोसेस को जितना हो सके आप रिड्यूस करें यूजर्स के लिए, राइट। डिफॉल्ट मैनुअल इनपुट्स, शॉर्टकट्स फॉर पावर यूजर्स। एग्जांपल Amazon वंस क्लिक टू चेकआउट। अमेजोन में कैसा एक बार क्लिक किया तो डायरेक्ट आप चेकआउट पेज पे ही जाओगे, चेकआउट करके किस्सा खत्म, राइट। एरर प्रिवेंटेशन देन रिकवरी, मिस्टेक फर्स्ट हेल्प यूजर रिकवर सेकेंड्स। इनलाइन वैलिडेशंस, क्लियर एरर मैसेज, अनडू एक्शंस। एग्जांपल जीमेल्स अनडू सेंड। सी अब क्या है कि
एक ऐसा आपको इंटरफेस को बनाना है जहां पर ही आप यूजर्स को एकदम क्लियर एंड ईज वे पे आप उसको एक्सप्लेन करो, समझा दो उसको अपना एलिमेंट्स के थ्रू, अपने डिजाइन एलिमेंट्स के थ्रू, राइट। अगर आप सपोज कीजिए कि आप होम पेज पे या आप लैंडिंग पेज पे गए, लैंडिंग लिस्टिंग पेज पे गए, लिस्टिंग पेज से वापस अगर होम पेज पे आते हैं तो आप वहां पे बैक बटन होना जरूरी है जो आपको वापस रिडायरेक्ट करे पहला पेज पे कनेक्ट करे। ओके, नाउ accessibility, yes, accessibility है, if everyone can use it, it's broken। let's see कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कलर ब्लाइंड होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिसको फॉन्ट की जो साइजेस होती है छोटा नहीं दिख पाता, राइट। कहीं पर ये उनको स्ट्रोक्स नहीं दिख पाते, कोई कलर्स पे वो मिस आउट कर सकते हैं। तो हम जब भी डिजाइन करें तो वो हर उन यूजर्स के लिए बनाए जो डिसेबल है, जिसको प्रॉब्लम है, कलर ब्लाइंड है, जिसका फॉन्ट जिसको छोटा दिखता है, तो वो सारा चीज को ट्रैक करके डिजाइन बनाना शुरू करें। ओके, सिंपली वे पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। Cognitive load reductions don't overload the brains. Like chunk informations, progressive disclosure, limit choice. Example Netflix shows fewer categories at once. देखिए अब क्या होता है यहाँ पर ही कि हम जब कोई यूजर्स के, देखो यहाँ पे साइकोलॉजी के साथ खेल हो रहा है, हम जब कोई यूजर्स को किसी एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए देते हैं तो क्या होता है कि अगर हम उनके पास ज्यादा ऑप्शंस रखेंगे, लेट्स से कि आ, एक पेज है जहाँ पर एक प्रोडक्ट है। अब एक प्रोडक्ट में हम मतलब एक पेज में हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स रख दे, जैसे 200 300 रख दे एक ही शूज का, तो क्या होगा कि उसका इमोशन जो होगा ना वो कंफ्यूज हो जाएगा। वो ज्यादा टाइम स्पेंड करने का वजह स्क्रॉल करेगा, फिर दूसरा देखेगा, स्क्रॉल करेगा, फिर दूसरा देखेगा, स्क्रॉल करेगा, ये पसंद आएगा, फिर दूसरा देखेगा। ऐसे ऐसे करते क्या हो, ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा तो फिर वो एंड गोल जो हमारा है परचेस करवाना यूजर से, वो नहीं कर पाएगा, राइट। लिमिटेड चॉइस रहेगा, जो इंपॉर्टेंट है, जो नेसेसरी है, उसको अगर आप रखते हो तो क्या होता है कि यूजर्स उस पर परफॉर्म जल्दी करता है, राइट। नेटफ्लिक्स का एग्जांपल है। प्रिडिक्टेबिलिटी, yeah, the app should behave how user expect. Low platforms conversations don't surprise user negatively. Example, back buttons works every times. See this, अभी मैं इसको दूसरे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँ तो ये कुछ इस तरीके से होगा कि प्रिडिक्टेबिलिटी क्या है। लेट्स से कि आप कार्ड पेज पे है, अब आप क्या करो कि एक नरेशन में आपको दे रहा हूँ कार्ड पेज के टॉप पे कि आप अभी स्टेप 1 में हो, स्टेप 2 आने वाला, स्टेप 3 आने वाला, फिर आपका पेमेंट प्रोसीजर होने वाला है। सो ये क्या एक प्रिडिक्टेबिलिटी है जो मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ कि और 2 स्टेजेस आपको करना है, फिर उसके बाद आप एंड गोल पे पहुंचोगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। Emotions designs, right? People remember how it made them feel, delight, trust, confidence, right? These all points जो आपको कलर्स पे भी होता है, लेआउट्स पे भी होता है एंड इंफॉर्मेशन ग्राफिक पे भी होता है, जो यूजर्स की इमोशन को कैद करके रखता है, राइट। नाउ ये सारा यूएक्स का हो चुका है। आई नो वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है, बट डेफिनेटली अगर आप इसको देख रहे हो, आप इस पे प्रैक्टिस करोगे, आपका बेस में पहला वीडियो से ही क्लियर कर दूंगा। नाउ यूएक्स प्रिंसिपल्स तो हो गया हमारा, ये हमारा यूआई प्रिंसिपल्स होने वाला है। ये यूआई प्रिंसिपल्स, यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस, राइट। नाउ अब वो जितने पॉइंट हमने देखा वो यूएक्स पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली था। अब जो हम देखने जा रहे हैं ये यूआई पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली, राइट। यूआई पर्सपेक्टिव क्या है कि लेआउट्स जो हम बना रहे, डेफिनेटली विजुअल हायरार्की एकदम परफेक्ट होना चाहिए, गाइड द आईज, साइज एक्यूरेट होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। कलर आपको मिनिमल कलर्स को यूज करें rather देन आप मल्टीपल कलर्स को यूज करें, ग्रेडियंट, शैडोज, बैकग्राउंड्स। तो ये क्या होता है कि क्लटर्स एंड डिस्ट्रैक्शंस जनरेट होते हैं जब आप कोई एक ऐसा मिनिमल डिजाइन को जा रहे हो बनाने। डिजाइन की बात मैं किसी भी गेम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे पर्पसली गेम में क्या होता है, गेम डिजाइन में बहुत सारे मल्टीपल कलर्स यूज करता हूँ, मैं एक मिनिमल डिजाइन की बात कर रहा हूँ। वो अलग स्ट्रीम है, ये अलग स्ट्रीम होने वाला है। नाउ साइजेस, कलर्स, कॉन्ट्रास्ट, पोजीशंस,
ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ये सारा प्रिंसिपल्स है यूआई के। कंसिस्टेंसी डिजाइन सिस्टम, सेम कंपोनेंट एवरीवेयर, राइट? जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया, बटन इनपुट्स, आइकन्स, स्पेसिंग, अलाइनमेंट्स। लेट्स से अभी हम तो कोई भी डिजाइन पे नहीं गए हैं, एलिमेंट्स बनाना नहीं शुरू किए, बट ये डिजाइन सिस्टम क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो मैं आप लोगों को कवर कराने वाला हूँ। नाउ आया था टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी क्या है? टेक्स्ट मस्ट बी रीडेबल फर्स्ट, स्टाइलिश सेकंड। मतलब क्या है कि यूजर जब अगर आ रहा है, देख रहा है उस चीज को, वो कंफर्टेबल होना चाहिए, ईज होना चाहिए, कि उसको समझ आए कि अच्छा ठीक है, पहला स्टेज बात। फिर अगर वो स्टाइलिश आप थोड़ा बहुत कर रहे हो तो वो चल जाता है, बट आप स्टाइलिश पे ज्यादा फोकस करो rather than कि यूजर्स के कंफर्टेबल हो, तो फिर आप एक बैड एग्जांपल ऑफ यूआई यूएक्स डिजाइनर का होता है। फॉन्ट साइजेस, लाइन हाइट, वेट, हायरार्की। एग्जांपल, हेडिंग स्टैंड आउट क्लियर फ्रॉम बॉडी टेक्स्ट। हेडिंग होना चाहिए हमेशा बोल्ड होना चाहिए, थोड़ा उसकी साइज ज्यादा होना चाहिए rather than बॉडी टेक्स्ट। बॉडी टेक्स्ट जो होना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, बॉडी टेक्स्ट रेगुलर है, ये बोल्ड है। ओके, नाउ कलर थ्योरी, कॉन्ट्रास्ट। कलर थ्योरी एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो हम करने वाले हैं। ये अभी हम जस्ट प्रिंसिपल्स को देख रहे हैं, रिमाइंड करा देता हूँ फिर से, राइट? रेड कलर डेंजर, ग्रीन कलर सक्सेस, ब्लू कलर ट्रस्ट। जैसे कि अभी रेड कलर है, तो लेट्स से कि हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो रेड कलर के अकॉर्डिंगली बिकता है, तो उसका मेरा टारगेट यूजर्स कौन होने वाला है? लेट्स से कि अगर हम ग्रीन कलर को यूज कर रहे हैं, तो उसका टारगेट यूजर कौन होने वाला है? ब्लू कलर को यूज कर रहे हैं, तो उसका टारगेट यूजर कौन होने वाला है? ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो हम कवर करेंगे, एंड काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ट्रस्ट। स्पेसिंग एंड अलाइनमेंट्स, पैडिंग, मार्जिन, ग्रिड्स। लेट्स से कि अभी मैं आपको ग्रिड्स दिखा देता हूँ। सो ये ग्रिड्स है। ग्रिड्स का कुछ फॉर्म होते हैं जो हमें यूज करना पड़ता है। डेस्कटॉप के लिए अलग होता है, टैब के लिए अलग होता है, मोबाइल्स के लिए अलग होता है, जो हम आने वाले वीडियोस पे कवर करेंगे, डोंट वरी। नाउ पैडिंग, मार्जिन, ग्रिड्स हो गया। Buttons looks affordable. Affordable UI should hit how it's used. Button looks clickable. Slider looks draggable. Example, raised button with shadows. Right? ये भी हम देखने वाला है। बटन्स ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई, इस पे मेरे को जाके क्लिक करना है। यूजर्स को पहले से ही वो चीज क्लियर हो जाना चाहिए। स्लाइडर्स को अगर आप देख रहे हो तो वो स्लाइडर की तरह दिखना चाहिए, राइट? नाउ simplicity, definitely. Remove unnecessary things. Less clutters, fewer elements, clear purpose. Example, Google homepage. एकदम मिनिमलिस्ट डिजाइन को प्रेफर करना है एज अ बिगिनर एंड एज ए प्रोफेशनल। अगर जब आपको ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तब फिर आपको समझ आएगा कि नहीं, डिजाइन का मतलब होता है कि आप जितना मिनिमल वे पे आप अपना क्या बोलते हैं कि जर्नी को, आप यूजर्स के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हो, वो बेटर यूआई यूएक्स डिजाइन कहलाता है। फीडबैक स्टेट्स क्या है कि डेफिनेटली अगर मैं कोई बटन्स पे जा रहा हूँ कर्सर लेकर के, तो वो थोड़ा हावर होना चाहिए। जैसे कि अभी आपको ये टेक्स्ट दिख रहा है, मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, तो ये देखिए एक हावर हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? आपको एक अंडर लाइन्स आ रही है वहां पे, तो ये एक किस्म का हावर स्टेट्स होता है। एक्टिव स्टेट्स होता है कि वो एक्टिव है कि नहीं। डिसेबल स्टेट्स होता है, लोडिंग स्टेट्स होता है। जो हम बटन जब बनाएंगे तब हम इन सारी चीज को कवर करेंगे। Now, iconography definitely must, ये important है। रिकग्नाइजेबल आइकनग्राफी क्या होता है कि पता लेआउट्स में जान डालने का। आप चाहे वो आप इलस्ट्रेशंस यूज करो, वेक्टर यूज करो, आइकन्स यूज करो, ठीक है? ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है, वो में हम कवर करेंगे। यूनिवर्सल सिंबल्स पेयर्ड विद टेक्स्ट व्हेन अनक्लियर्ड। एग्जांपल, ट्रैश आइकन्स वो डिलीट। अगर डिलीट के लिए हम वो डिलीट का आइकन ही नहीं रखे, तो हाउ कैन अ यूजर, अ नॉर्मल यूजर कैन identify is it for delete or is it for add, right? Now, then responsiveness, UI must adapt to screen sizes, mobile, tablet, desktop। जैसे कि मैंने आपको ग्रिड के बारे में बताया अभी, वैसे ही रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है कि आप कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी वेबसाइट आप डिजाइन करो, तो मेक श्योर वो मोबाइल पे कैसा दिखेगा, टैबलेट पे कैसा दिखेगा, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट डिफरेंट रेजोल्यूशन पे वो आपका कैसा दिखने वाला है, राइट? नाउ ये हम क्या कवर कर लिया? यूआई यूएक्स प्रिंसिपल्स हमने कवर किया है। ये प्रिंसिपल है, इसे नोट डाउन कर लो, वीडियो को सेव कर लो, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नाउ अब आते हैं यूआई यूएक्स डिफरेंस।
डिफरेंसेस एंड रियल एग्जांपल्स। अब बहुत सारे लोग को ऐसा क्या क्लियरिटी नहीं है कि यूआई में क्या होता है, यूएक्स में क्या होता है। तो आपको मैं एक बेहतर सॉल्यूशंस के साथ, एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। यूआई मतलब यूजर इंटरफेस, व्हाट यू सी द टचेस, राइट? बटन्स, कलर, टाइपोग्राफी, आइकन्स, स्पेसिंग, एनिमेशंस, ये जो आप देख पा रहे हो वो यूआई में आता है। यूएक्स में क्या है, हाउ इट इज फील टू यूज, फ्लो, लॉजिक, स्पीड, क्लैरिटी, बट इमोशंस एंड फ्रिक्शंस, तो ये यूएक्स में आता है। अ गुड शॉर्टकट, यूआई को आप समझ लो कि एक प्रेजेंटेशन है, यूएक्स को समझ लो एक जर्नी है कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, साइन अप शुरू करके वो लास्ट में परचेज करके खत्म हो रहा है, ये एक जर्नी, राइट? रियल एग्जांपल्स, इंस्टाग्राम को अगर देखो, क्लीन लेआउट, बोल्ड्स, फोटोज, रिकॉग्नाइजेबल आइकन्स, स्मूथ एनिमेशन व्हेन लाइकिंग स्विच टैब्स, कंसिस्टेंसी, कलर एंड टाइपोग्राफी। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो, डेफिनेटली हर कोई चलाता है इंस्टाग्राम, आप 5 मिनट के लिए आते हो, आपको पता ही नहीं कैसे हाफ एन आवर 1 आवर स्पेंड हो जाता है, राइट? तो दिस इज द पावर ऑफ यूएक्स। यूआई नहीं, यूएक्स का बाद यूआई आता है। यूएक्स को वो अच्छे से समझा, उसके साइकोलॉजी को समझा यूजर के, फिर वो यूआई को ऐसा डिजाइन किया, इसके बाद 5 मिनट के लिए आता है, बट आधा घंटे 1 घंटे स्पेंड करके जाता है। इनफाइनाइट स्क्रॉल कीप्स योर एंगेजमेंट। देखो ये क्या है, इनफाइनाइट स्क्रॉल की स्क्रॉल करते जाएगा यूजर, ये एक थॉट्स है, ये एक यूएक्स है। जब डिजाइनर ने सोचा कि ऐसा कुछ बनाते हैं कि वो स्क्रॉल करते जाए, एक जगह पे आके रुके, फिर बाहर निकले, फिर अंदर आए, बाहर निकले, ऐसा नहीं, वहीं से वो स्क्रॉल करते रहे। तो ये एक यूएक्स थॉट्स है, जिसको वो यूआई के बाद कन्वर्ट करने के बाद ऐसा बनाया। पोजिशन फ्लो इज simple. Tabs, select, post. Story are easy to consume but hard to skip. Definitely. ऐसा है कि इतना मिनिमल एंड इतना इंटरेस्टिंग इसका लेआउट को बनाया है कि हर कोई इससे इतना एडिक्टिव हो चुका है इस चीज को कि वो कंफर्टेबल जोन पे यूज कर रहा है। नाउ स्पॉटिफाई पे आते हैं, नंबर 2, डार्क थीम, बिग एल्बम आर्ट्स, क्लियर हायरार्की, प्ले बटन्स, ऑलवेज सेंस आउट, पॉलिश माइक्रो एनिमेशंस। अगर आप देखोगे कि स्पॉटिफाई को जैसे खोलते हो तो एक माइक्रो इंटरेक्शंस आता है जो आपके एक्सपीरियंस को इनहांस करता है। एनिमेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूजर्स के एक्सपीरियंस को इनहांस करने, मतलब बेटर करने के लिए और एंगेजमेंट करने के लिए, जो हम कवर करेंगे डेफिनेटली। नाउ ये स्पॉटिफाई का स्क्रीन है, अगर आप डेफिनेटली हर कोई भी चलाता है स्पॉटिफाई आज के डेट में, तो उसकी लेआउट्स अगर आप देखोगे तो कितना क्लीन है, डार्क है, एंड कितना अननेसेसरी चीजें नहीं है, मिनिमल चीज को रख करके उसने बनाया है। ओके, नाउ अब आते हैं जो मेन टॉपिक है, यूआई यूएक्स लॉस, जो हर एक यूआई यूएक्स डिजाइन को जानना जरूरी है। टॉप 5 इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स लॉस यूज इन यूआई यूएक्स। एक लॉ सबसे पहले, मोर चॉइस मोर डिसीजन टाइम। जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको बोला कि अगर आप ज्यादा ऑप्शंस रखोगे तो यूजर क्या करेगा, एक को देखेगा, फिर दूसरे को देखेगा, फिर तीसरे को देखेगा, तो वो क्या ज्यादा स्पेंड करेगा, rather देन हमारा फोकस होना चाहिए कि बाई करे और निकले, राइट? फिट्स लॉ, bigger and closer target are easier to click, like फोन के लिए अगर आप बटन्स को यूज करो तो बटन्स के साइज मेक श्योर वो क्लिकेबल होना चाहिए, वो दिखना चाहिए, वो आपको डायरेक्ट एक क्लिक पे आपको फील देना चाहिए कि हाँ आपने क्लिक करके कोई चीज को बाय कर रहे हैं, अभी एंड कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, ठीक है? स्लो, यूजर एक्सपेक्ट थिंग्स टू वर्क लाइक अदर एप्स, राइट? अब क्या है इसका मतलब, यूजर्स एक्सपेक्ट थिंग्स टू वर्क लाइक अदर एप्स मींस, सपोज कीजिए कि अमेजोन, सपोज कीजिए कि इंस्टाग्राम, हम लोग ऑलरेडी हैबिचुएटेड हो चुके हैं। अगर हम कोई नया ऐप को लॉन्च कर रहे हैं, मार्केट में इंडस्ट्री बना रहे हैं, तो मेक श्योर कि यूजर के जो बिहेवियर है, ऊपर में स्टोरी है, नीचे में ऐड बटन है, राइट साइड में जैसे कि यहाँ देखोगे, राइट साइड में हमारा प्रोफाइल है, सर्च है, हार्ट है, नोटिफिकेशंस है, तो अगर हम इसी सिमिलर टाइप मिलता जुलता लेके आएंगे तो यूजर जल्दी उसको अडेप्ट करेगा, rather देन उसमें टाइम इन्वेस्ट करने के बजाय वो जल्दी एक्सेप्ट करेगा उस चीज को, राइट? मिलर्स लॉ क्या है, ह्यूमन रिमेम्बर्स सेम आइटम्स एट वंस। आप उसको मल्टीपल ऑप्शन, इसलिए बोल रहा हूँ मल्टीपल ऑप्शन से आप उसको फ्री रखो, जितना हो सके मिनिमल एंड नेसेसरी चीज को रखो, क्योंकि वो ज्यादा चीज को दिमाग में नहीं रख पाता यूजर्स। ये साइकोलॉजी, अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, राइट? जेस्ट्रल प्रिंसिपल क्या है,
वी perceive things improve proximity similarity, राइट? हमारा काम ही यही है कि आप किसी लेआउट को देखो, पहले तो जाके रेफरेंसेस लो, आइडिएशन लो, फिर जाकर के उसके अकॉर्डिंगली काम करो। रेदर देन आप स्टार्टिंग में पे खुद से अपना सोचा, खुद से बनाया, खुद से विजुअलाइज किया, ये एक स्टेज पे आने के बाद आप कर सकते हो। बट ज्यादा हमारा काम होता है बिगिनर्स, इंटरमीडिएट एंड सीनियर्स के लिए भी, वो रेफरेंसेस लेते हैं। रेफरेंसेस इज द की। अगर आप रेफरेंसेस नहीं लोगे तो बहुत मुश्किल होने वाला है। सो ओके गाइस, सो ये 3 मेन टॉपिक्स है। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा एंड डेफिनेटली आप इन सभी को प्रैक्टिस करोगे। एक्नॉलेज, मुझे पता है कि ये काफी लेंथी है, बट मैं आपको ये एक एक टॉपिक जब मैं डिजाइन करना शुरू करूंगा, मैं आप लोगों को क्लियर करते जाऊंगा। ये प्रिंसिपल्स है, आप नोट डाउन कर लो या फिर आप इसे डाउनलोड करके रख लो वीडियोस को। एंड डेफिनेटली अब वीडियोस कंटिन्यू आने वाला है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब कर लो। एंड डेफिनेटली अब से वीडियो कंटिन्यूसली आने वाला है। यस, जो मैं आप लोगों को बोला था वीडियो के शुरुआत में कि एक सरप्राइज देने वाला है, तो यही है कि अब वीडियो कंटिन्यूसली अपलोड होने शुरू होने वाली। सो प्लीज, जिन लोगों को भी इस वीडियो के बारे में, इस चैनल के बारे में नहीं पता, उन लोगों को शेयर करो और फ्री में कंप्लीट यूआई यूएक्स कोर्स सिखाओ। Thank you so much.